नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मुझे आशा है आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपको बनारस लेकर आया हूँ। गंगा किनारे बसी भगवान शंकर की प्रिय नगरी। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस काशी नगर की स्थापना स्वयं भगवान शंकर ने हजारों साल पहले की थी। यह संसार के प्राचीनतम बड़े शहरों में से एक है। ऋग्वेद, अर्थवेद, शतपथ, रामायण, महाभारत आदि हिंदू ग्रंथों में भी इस नगर का उल्लेख है। स्कंद पुराण के काशी खंड में इस नगर की महिमा 15,000 श्लोकों में कही गई है। गंगा नदी किनारे बसे 80 से अधिक घाट की बहती हवा इस आध्यात्मिक शहरों से होकर गुजरती है। दशाश्वमेध घाट वाराणसी में गंगा नदी पर स्थित मुख्य घाट है, जो अपनी आध्यात्मिकता के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत लोकप्रिय है। दशाश्वमेध घाट वाराणसी के खास दर्शनीय स्थलों में से एक है, जहां पर कई तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं। इस घाट पर शाम को गंगा आरती का आयोजन होता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। जूना अखाड़े का मुख्य मठ वाराणसी के हनुमान घाट में स्थित है, जहां पर साधु सन्यासियों की दिनचर्या स्नान ध्यान से शुरू होती है। फिर धीरे धीरे गुरु सेवा, पूजा पाठ, भोजन और अध्ययन के साथ आगे बढ़ती है। जूना अखाड़े की स्थापना 12वीं शताब्दी में बताई जाती है। धर्म के जानकारों के अनुसार सन 1259 में जूना अखाड़े की स्थापना का उल्लेख मिलता है।
काशी के 84 घाटों में चर्चित एक घाट का नाम है मणिकर्णिका। इस घाट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ दाह संस्कार होने पर व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण अधिकतर लोग अपने अंतिम समय में इसी घाट पर आना चाहते हैं। हर रोज यहाँ 200 से 300 शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। इस घाट की एक और मान्यता यह है कि भगवान शंकर जी द्वारा माता सती के पार्थिव शरीर को अग्नि संस्कार मणिका घाट पर किया गया था, जिस कारण इसे महाशमशान भी कहते हैं। रतेश्वर महादेव मंदिर। वाराणसी के इस मंदिर के रतेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है, जो 9 डिग्री झुका हुआ है। मणिकर्णिका घाट के ठीक सामने स्थित रतेश्वर महादेव मंदिर का वास्तुकला अद्भुत है। इसे आमेर के कछवाहा राजपूत राजा मानसी ने बनवाया था। यह मंदिर सैकड़ों वर्षों से एक तरफ झुका हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर कितना पुराना है इस विषय में किसी के पास कोई ठीक ठाक जानकारी उपलब्ध नहीं है, किंतु ऐसा कहते हैं यह मंदिर पिछले कई हजार वर्षों से वाराणसी में स्थित है। कई इतिहासकार का कहना है यह मंदिर अपने मूल स्थान पर नहीं है। ऐसा मानना है साथ की ज्ञानवापी मस्जिद वह मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद खड़ी कर दी गई है। दरअसल में काशी की प्रमुख मंदिर ज्ञानवापी मंदिर ही है, जिसे मुगल आक्रमणकारी ने काशी विश्वनाथ मंदिर को विरूपित करने का आदेश दे दिया, तो मुगल सेना ने मंदिर को तोड़ना शुरू किया और मस्जिद बना दी गई। आप कहीं भी देखेंगे नंदी का मुंह हमेशा शिवलिंग के ठीक सामने होना चाहिए, किंतु और होता भी है, किंतु काशी विश्वनाथ में ठीक इसके विपरीत है, क्योंकि ज्योतिर्लिंग अपने मूल स्थान पर नहीं है। जहां पर असली ज्योतिर्लिंग स्थापित था उसे मुगल शासन में तोड़कर वहां पर मस्जिद बना दी गई थी। दरअसल में औरंगजेब के समय कुछ समझौतों के तहत ज्ञानवापी के बाहर थोड़ी सी जगह दे दी, जो आज विश्वनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। बाद में फिर राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, महारानी अहिल्याबाई होलकर व महाराणा रंजीत सिंह और अब मोदी जी ने अपने अपने अनुसार काशी विश्वनाथ में काम कराते रहे हैं। मुझे आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलते हैं एक नई जगह की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, हर हर महादेव।